किसी के जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो ऐसे लोग होठों में मंत्र जपें, भगवान का नाम जपें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। होठों में जप करें और ऐसी भावना करें कि मेरे चारों तरफ भगवान की कृपा का कवच मेरी रक्षा कर रहा है। ओम नमो नारायणाय। जैसे अम्बरीश राजा के चारों तरफ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था, ऐसे मेरे चारों तरफ भी गुरु कृपा का, भगवत कृपा का कवच है जो झंझटों से मेरी रक्षा कर रहा है। ऐसी भावना करें। अगर किसी के जीवन में कष्ट है तो ओम नमो नारायणाय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अब बंद आंखों से ही एक और प्रयोग करना। श्वास को रोक देना। बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, रोक दें। जितना रोक सकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड श्वास को रोक दें। कुछ न करें, बस श्वास रोक दिया। जब न रह पाए तो फिर श्वास ले लें। 5-7 बार श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, स्वाभाविक। फिर श्वास को रोक दें। और कुछ न करें, जप भी न करें, ध्यान भी न करें, कुछ न करें, केवल श्वास को रोक दें। जितना रोक सके रोकना, हठ नहीं करना, जिद मत करना, सहज। जितना रोक सके रोका, फिर श्वास ले लिया। 2, 4, 5 बार श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, फिर रोक दिया। इससे मन की गति भी रुक जाएगी, ध्यान गहरा होने लगेगा। सावधानी ये रखना है कि बंद आंखों में नींद ना आए, निद्रा तंद्रा न घेरे। कमर सीधी रखकर बैठेंगे तो निद्रा तंद्रा नहीं घेरेगी, ध्यान गहरा होगा। अभी तो दोपहर का समय है और कुछ खाया पिया भी होगा, हो सकता है, परंतु सुबह खाली पेट अगर जल्दी उठकर ये प्रयोग करें तो सचमुच बहुत बहुत लाभ हो सकता है हम सभी को, जो भी करें दृढ़ता से। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अब श्वास बाहर छोड़ दें और बाहर ही रोक दें और पेट अंदर की ओर खींचें, जितना खींच सकें। श्वास बाहर रोककर पेट अंदर की ओर खींचें। उड़ियान बंद जिसे कहते हैं योगी लोग। जितने सेकंड श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचे रख पाएं रखें। न रह पाओ तो श्वास ले लो। जितना अधिक रोकें इसमें तो अच्छा है। मन वश होता है इस साधना से। ये रोज अगर कोई 5 बार करे सुबह तो मन के बुरे विचारों और विकारों पर नियंत्रण आने लगेगा। विकारों के आवेग कम होने लगेंगे। अभी 2-3 बार करके देखें। श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर की ओर खींचा, जितना खींच सकें। उड़ियान बंद। न रह पाए तो श्वास ले लें। कितने सरल सरल प्रयोग हैं। अगर हम चाहें तो इन प्रयोगों को करते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं ध्यान की गहराइयों में पाने के लिए, आत्मविश्रांति पाने के लिए। और फिर अगर कोई करना चाहे तो 40 मिनट का एक प्रयोग ये भी है। एक टक 40 मिनट तक अपने गुरुदेव की तस्वीर को देखें। अगर कोई 40 दिन तक भी सतत ये प्रयोग करे, एक टक 40 मिनट तक गुरु मूर्ति की ओर देखे, आंखों की पलकें हिले नहीं, स्थिर रहे। आंखों में से पानी निकले तो भले निकले, आंसू बहते रहे भले बहते रहे, आप देखते रहे। 40 मिनट हो तो आंख बंद कर लें। ये 40 मिनट का प्रयोग है। इस प्रयोग में खास ध्यान रखना है कि हमारी उपस्थिति हो देखने में। ऐसे नहीं खाली आंख मुर्दा देखती रहे बस और मन कहीं भटकता रहे। जिंदा आंखों से देखना। 40 मिनट तक अगर कोई भाई और बहन करे ना, तो मैं दावे से कहता हूँ उनके संकल्प में सत्य का सामर्थ्य आ जाएगा। वो जैसा संकल्प करेंगे वो काम वैसे ही होने लगेगा। दृढ़ता से करना होगा। रोज करता रहे, ऐसा नहीं खाली 40 दिन ही सतत करे तो और ज़्यादा फायदा होगा। 40 मिनट तक, 38 मिनट नहीं, 40 पूरे। 41 हो जाए, 42 हो जाए तो ठीक है, पर 40 से कम तो नहीं हो। माला का अनुष्ठान करते हैं कई साधक। जिन्होंने गुरु मंत्र का अनुष्ठान कभी किया है हाथ ऊपर करो।
गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया है, कईयों ने किया, मैंने भी किया है। अब एक अनुष्ठान ऐसा भी करके देखना, 40 मिनट तक बोले रोज देखना है गुरु जी के चित्र पर। 21 दिन तक शुरुआत करो, 40 दिन तक करो, सतत करो, जितना कर सको करो। बापू जी ने एक बार अहमदाबाद के आश्रम में बताया था कि किसी को कोई तंग करता हो, झूठे आरोप लगाता हो, केस कर दिया हो और फंस गए हो बुरी तरह, तो 4 पंक्तियां ये जप करें। 2 ही करे तो भी चल जाएगा। पवन तनय बल पवन समाना, 108 बार जप करें। पवन तनय बल पवन समाना। दूसरी पंक्ति, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये 2 है। तीसरी और चौथी भी करना चाहें तो बड़ी सरल है। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन माने कौन सा काम कठिन है इस दुनिया में। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। घर में समझो किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत व्यसन करता है, तो आप दुखी मत हो। आप सुबह जप करते समय जल भर के रखो। हो सके तो कभी आश्रम गए हो तो आश्रम से जल भर के ले आए, सिद्ध पीपल की परिक्रमा करके कटोरी में जल भर के रख दिया, गुरु मंत्र का जप किया, पाठ आदि किया, फिर जल में देखते हुए मन में जप करें। ओम ह्रीम, मन में, माला से नहीं। ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अमुक व्यक्ति जो गलत काम करते हैं या व्यसन करते हैं या कहना नहीं मानते हैं या बुरे रास्ते जा रहे हैं, वो सही रास्ते पर आएँ। व्यसन छोड़ें, शराब छोड़ें, पान मसाला छोड़ें, बीड़ी छोड़ें। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। दृढ़ता से जपें। फिर वो जल उसको पिलाएं। वो न पिए तो उसके दूध में डाल दें, थोड़ा सब्जी में डाल दें, आटा गूंथते समय उसमें डाल दें। तो आपका संकल्प करके किया हुआ जल उसके दिल दिमाग में परिवर्तन लाएगा। और भी ज़्यादा जल्दी करना हो तो वो आदमी जब सोया हो तो उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देख के मन में भगवान नाम, गुरु नाम बोलते हुए संकल्प करें कि आप अमुक काम छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, व्यसन करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, है ना। ये जिसका जो दोष हो वो मन में बोले कि ये छोड़ दो। उसके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ मुंह करके बोलो, होठों में। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। सकारात्मक सोचो कि जरूर ये बुराई छोड़ेगा, तो छोड़ेगा। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम गलत काम करते हो, हम तुमको कहते हैं, तुम मानते नहीं हो, ऐसा मत बोलो। अपितु ये करें तो अपने आप वो सीधा होगा। कईयों का हुआ है ये प्रयोग करने से फायदा। सबसे बड़ी बात कि दृढ़ विश्वास भीतर में कि ये काम होके ही रहेगा। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक आदमी शराब बहुत पीता था, उसकी पत्नी उसको बहुत समझाती थी पर वो मानता ही नहीं था। आखिर उसकी पत्नी ने उस विषय पे बोलना ही छोड़ दिया। एक दिन वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, अखबार में शराब की बुराई छपी हुई थी। शराब पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से लीवर बिगड़ता है, शराब पीने से किडनी खराब होती है, ये सब लिखा था। तो वो जोर से चिल्लाया, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश होती हुई आई, पतिदेव आज से शराब पीना बंद? बोले नहीं, आज से अखबार लेना बंद। सत्संग नहीं मिला तो वो शराब पीना बंद नहीं करता, अखबार पढ़ना बंद कर रहा है। अरे भैया तू शराब पीना बंद कर, अखबार बंद नहीं कर,
चल जाएगा, पर शराब बंद कर दे। पर उन लोगों को नशे से सावधान, मन को सीख, ये किताब मिले और सत्संग मिले तो शराबियों का शराब भी छूट जाए, और हम उनके लिए 2 माला कर दें कि भाई ये सही रास्ते पर आ जाएं। बस हम दुखी ना हो, उनके लिए 2 माला कर दें कि ये भी सही रास्ते पर आ जाएं। ये जो मैंने आज 2 माला ज़्यादा की, इसका पुण्य हमारे घर के अमुक व्यक्ति को मिले, और ये भी जप ध्यान साधना करे और इसका भी कल्याण हो जाए, ऐसा सोचें। तो जैसे देव माता अदिति ने तप किया तो इंद्र को फिर राज्य मिल गया, उनका दुख दूर हो गया, ऐसे हम भी जप तप करेंगे तो अपने आप दुख कोई दुख हो जाएगा। सदगुरु भगवान हमें शरणागति देना, शरणागति देना, अनन्य भक्ति देना, कामना और वासना से हमको बचाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना। कामना और वासना से हमको बचाना, कामना और वासना से हमको बचाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की नीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। तेरे दर पे आके ही होता कल्याण है, तेरे दर पे आके ही होता कल्याण है, तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है, तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है, आँखों से माया का पर्दा हटा देना, आँखों से माया का पर्दा हटा देना, दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना, दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तुमसे ना हो कभी भी अब जुदाई, तुमसे ना हो कभी भी अब जुदाई, तेरे ही संग में है सबकी भलाई, तेरे ही संग में है सबकी भलाई, पापों का नाशक सत्संग हमें देना, पापों का नाश
नाशक सत्संग हमें देना। अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुझे एक विनोदी वार्ता याद आ रही है, सुना दूं? एक महिला को गाने का बहुत शौक था। सुर का पता नहीं था पर गाती रहती थी। तो पति बेचारा बड़ा परेशान हो गया था उसके गाने से। पति ने क्या किया, एक वीणा खरीद के ले आया। वीणा होती ना बजाने की, वो ले आया। बजाता रहता। उसको भी बजाना आता नहीं था पर वो भी उसके सामने के, मैं भी तेरे से कम थोड़ी हूं, तो वो भी केवल एक ही तार बजाता रहता। आता तो था नहीं। फिर थोड़ा जल्दी जल्दी भी बजाता, एक ही एक तार। इससे यह हुआ परिणाम के पत्नी ने गाना बंद कर दिया। पर इसको आदत पड़ गई, ये बजाता ही रहता। पड़ोसी परेशान हो गए, भाई साहब वो सुने ही नहीं, वो तो बजाता ही रहे, बैजू बावरा। भाई साहब बात सुनो। बोले बोलो, मैं सुन रहा हूं, बजाना नहीं छोड़ा। पड़ोसी ने कहा कि वीणा बजाने वाले तो अलग अलग उंगलियां तारों पर घुमाते हैं, कभी इस तार पर कभी उस तार पर आप एक ही तार क्यों बजाते रहते? तो उसने कहा कि उनको अभी सही तार मिला नहीं है, मेरे को मिल गया है। अब सही तार मिल गया, बजाना नहीं आता है। सही तार क्या खाक मिल गया? वीणा तो ले ली पर वीणा बजाना नहीं आया। उसी प्रकार संसार में सबको जन्म तो मिला है पर जीवन जीना नहीं आया। जो गुरु के चरणों में आते उनको आ जाता है। जैसे वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना नहीं आ जाता, उसी प्रकार जन्म मिल जाने से जीवन जीना नहीं आ जाता। वो तो सदगुरु के चरणों में बैठे तो